हेलो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का। देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं एक लाइन है ए बी और इसके ऊपर ये पी पॉइंट्स है जो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, M1 और M2। तो यहाँ पर P के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 8/5 और y, और यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 1 और 2, और इसी तरीके से B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2 और 3। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप फाइंड आउट करिए वैल्यू ऑफ y की। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगी। यहाँ पर ये मेरे हो गए x1 y1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया मेरा x2 और y2। ठीक है, अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रही हूँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। m1 x2 हमारा यहाँ पे 2 है, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ, प्लस m2, ठीक है, और x1 हमारा क्या है 1, ऐसे ही m1 प्लस m2। तो यहाँ पर p ऑफ x मेरा निकल आएगा 2m1 प्लस m2, ये y 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही m2 ही आ जाएगा, m1 प्लस m2। इसी तरीके से अगर मैंने y का वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, m1 y2 मेरा क्या है 3 प्लस m2 y1 क्या है हमारा 2। ऐसे ही m1 प्लस m2 को हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 3m1 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब मैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इनको कंपेयर करेंगे। x का कोऑर्डिनेट x के साथ कंपेयर करूंगी और y के कोऑर्डिनेट्स को y के साथ कंपेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं 8/5 को यहाँ पे इसके इक्वल रखूंगी, x के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल, और यहाँ पे y को मैं इसके इक्वल रखूंगी, क्योंकि ये मेरा p ऑफ y है और ये मेरा p ऑफ x है। तो यहाँ पर मैं अगर p ऑफ x को यानी कि p ऑफ x मेरा क्या है 8/5, तो यहाँ पे p 8/5 इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू क्या आई थी मेरी 2m1 प्लस m2, 2m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ 8m1 प्लस 8m2, और यहाँ पे 5 2 10 m1 प्लस 5m2। तो ये m1 वाले मैं एक साइड लूँगी और m2 वाले मैं एक साइड लूँगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 5m2 माइनस 8m2। तो यहाँ से माइनस 2m1 माइनस 3m2, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर m1 और m2 की जो रेशियो आ गई हमारी 3/2 आ गई। अब मुझे m1 और m2 मिल गया, मेरी y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो y के कोऑर्डिनेट्स को अब मैं y के इक्वल रखूँगी। यहाँ पर ये है 3m1 प्लस 2m2, तो y इज इक्वल टू 3m1, m1 की तो वैल्यू है ही, यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी सीधा। मैंने m1 की वैल्यू निकाल ली, 3 × 3 प्लस क्या है हमारी आगे 2m2 कितना है मेरा 2। ठीक है, ऐसे ही m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9 प्लस 4/5, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 13/5। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।